कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण गठन के इतिहास के दूसरे पार्ट या दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि भाई कैसे 1741 में एक इनडायरेक्ट मराठा रूल आता है, देन 1778 में कैसे बस्तर जो है ये क्या बन जाता है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि क्या 1861 में, है ना, 1861 में क्या होता है भाई, मध्य प्रांत का गठन होता है ना, और छत्तीसगढ़ क्या बनता है, इसका हिस्सा बनता है। ठीक है, और 1862 में कैसे छत्तीसगढ़ संभाग का गठन होता है, और छत्तीसगढ़ संभाग का गठन कब हुआ, 1862 में। और 1862 में जैसे ही छत्तीसगढ़ संभाग का गठन होता है वैसे ही क्या होता है, कमिश्नरी प्रणाली आ जाती है और चार्ल्स सी इलियट क्या बनते हैं, आपके क्या बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं। ठीक है जी, प्रथम कमिश्नर। फिर 1862 के बाद क्या होता है, आपका सीधा हम पहुंचते 1905 में, है ना। 1862 के बाद 1903 में जरूर सीपी बरार जो है, क्या सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन होता है। लेकिन 1905 में क्या होता है, प्रशासनिक परिवर्तन होता है ना, और प्रशासनिक परिवर्तन से छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान सीमा है वो क्या हो जाती है, लगभग निर्धारित हो जाती है। और उसके बाद 1918 में छत्तीसगढ़ राज्य की क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, क्या पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ अलग पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की क्या करते हैं जी, परिकल्पना करते हैं 1918 में। क्लियर। तो यहां तक ये जो वाला पार्ट है ये हम देखते हैं भूभाग निर्धारण का दौर, है ना। ये सभी अभी तक जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं ये 1905 से 1918, है ना, ये अभी क्या हो रहा है, भूभाग निर्धारित हो रहा है छत्तीसगढ़ का, है ना। ये भाई छत्तीसगढ़ की जो सीमा होगी वो क्या होगी। फिर इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 1918 के बाद, अब देखो यहां से प्रारंभिक मांग का दौर चालू होगा, है ना। क्या चालू होगा, प्रारंभिक मांग का दौर, यानी भाई हम छत्तीसगढ़ की क्या करेंगे, मांग करेंगे। तो इसके लिए क्या स्टार्ट होता है, 1924 में मैंने बताया था कि भाई रायपुर जिला परिषद, क्या रायपुर जिला परिषद की क्या होती है, बैठक होती है ना। वहां पर वामन राव लाखे क्या रखते हैं जी, विचार रखते हैं कि भाई हम छत्तीसगढ़ अलग, ये मांग रखते हैं कि हमें छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। यति यतन लाल उसका समर्थन करते हैं 1924 में। नेक्स्ट जो है 1925 में छत्तीसगढ़ सुधी संघ। अब देखो नाम से स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ सुधी संघ, यानी छत्तीसगढ़ राज्य की जो सुध लेने वाला संघ है वो बनता है ना, अलग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हेतु। मूलतः यह गौटिया, माल गुजार, है ना, जमींदार, राजा, इनका संगठन था 1925 में, है ना, छत्तीसगढ़ सुधी संघ, याद रखिएगा। ठीक है, ये आम लोगों का नहीं था, एलाइट क्लास का था। फिर इसके बाद मैंने बताया कि भाई आनंद समाज लाइब्रेरी में 1929 में बैठक हो गई, है ना, आनंद समाज लाइब्रेरी। ठीक है, इसके बाद सीधे आप पहुंचते हैं 1939, इसके 10 साल बाद यहां पर त्रिपुरी अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और यहीं पर पहली बार क्या होती है, छत्तीसगढ़ की मांग की जाती है ना, अलग छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की जाती है। कौन करता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा करते हैं, है ना, कहाँ, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। इसके बाद सीधे चलिए आप 1946
1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठीक है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना होती। कौन करते हैं? अब देखो यहां से लगभग अब संस्थागत प्रयास का दौर चालू हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर देखते हैं कि 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना कौन करता है? राजनांदगांव में इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक कौन है? ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। कौन? ठाकुर प्यारेलाल। समझ में आ रहा है? पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु यह पहला संगठन था, प्रथम संगठन था, ठीक है। किस लिए? छत्तीसगढ़ हेतु, है ना। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु कौन सा संगठन था? पहला संगठन था 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, ठीक है। देखो इसके बाद होता क्या है कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना तो हो जाती है, किंतु यहां पर क्या होता है, छत्तीसगढ़ को जब भारत स्वतंत्र होता है तो 1947 में स्वतंत्र हुआ भारत, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत को 1947 से 1956 के बीच, है ना, जब संविधान बनता है ना, तो भाई यहां पर छत्तीसगढ़ को ना पार्ट ए के तहत, है ना, क्या पार्ट ए के तहत मध्य प्रांत का गठन होता है। किसका गठन होता है? मध्य प्रांत का गठन होता है। इसमें रख दिया जाता है छत्तीसगढ़ को अलग प्रांत का दर्जा नहीं दिया जाता है। पार्ट ए के अंतर्गत, है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा बनता है कौन? छत्तीसगढ़, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और इसके बाद क्या होती है एक डेवलपमेंट, 1 जनवरी 1948 को जितनी भी रियासतें हैं, 14 रियासतें जो छत्तीसगढ़ की रहती हैं, वो अंततः क्या कर देती हैं? हस्ताक्षर कर देती हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पर, यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देती हैं, है ना। और इस पर हस्ताक्षर करने वाली जो पहली रियासत थी, है ना, फर्स्ट जो रियासत थी जो इसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पर क्या किया? हस्ताक्षर किया, वो था खैरागढ़। कौन है? खैरागढ़, ठीक है। तो खैरागढ़ जो है पहली रियासत थी, है ना। इसने 5 अगस्त 1947 को साइन कर दिया था, है ना, विलय पत्र पर। जबकि आपका जसपुर जो है ना, ये सबसे अंतिम रियासत थी जिसने 1 सितंबर 1947 को क्या किए? हस्ताक्षर किए। तो 1 जनवरी 1948 तक सभी छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों ने भारत में शामिल होने का क्या कर लिया? निर्णय कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है? अब स्टार्ट होगा संस्थागत प्रयास का दौर। संस्थागत प्रयास का दौर, है ना। अब छत्तीसगढ़ में क्या होगा? संस्थागत प्रयास होगा, संस्थाएं बनेंगी छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु, और ये 1950 से 1994 तक चलेगा। तो 1953 में भाई हम एक और ट्राई करते हैं कि सैयद फजल अली आयोग बनता है। कौन सा? सैयद फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको कहते हैं। क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग। किसका था? सैयद फजल अली, ठीक है। सैयद फजल अली आयोग बनता है ना। इसके सम्मुख मांग की जाती है कि भाई छत्तीसगढ़ अब भारत स्वतंत्र हो गया, सीपी बरार का हिस्सा था, लेकिन भाई अब भारत में राज्यों का निर्माण चालू होगा कि भाई भारत में राज्य को बंटवारा कैसे हो, राज्य का सीमा निर्धारण कैसे हो, नवी राज्य कैसे बने, इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है 1953 में। तो इसके सम्मुख मांग की जाती है, लेकिन इस मांग का कोई असर नहीं होता है ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका रिजल्ट आपको आगे दिखेगा। लेकिन 1955 में क्या होता है कि मध्य प्रांत की जो विधानसभा है ना, क्या मध्य प्रांत विधानसभा, वहां पर क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ से एक क्या होते हैं, विधायक होते हैं ठाकुर रामकृष्ण। ठाकुर रामकृष्ण जो हैं ये ठाकुर प्यारेलाल के पुत्र थे, है ना। रायपुर विधानसभा से विधायक थे। और ठाकुर रामकृष्ण जो है ये क्या करते हैं, पहली बार अनौपचारिक, क्या अनौपचारिक, यानी औपचारिक नहीं, अनौपचारिक, है ना। तो अनौपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इसी को क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि
छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु मध्य प्रांत विधानसभा में प्रथम अनौपचारिक प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ठाकुर रामकृष्ण ने किया। और इसी को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम विधायी प्रयास क्या? प्रथम विधायी प्रयास, ठीक है। छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम विधायी प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम विधायी जो प्रयास है वो ठाकुर रामकृष्ण के द्वारा 1955 में किया गया, सैयद फजल अली आयोग के बनने के बाद, ठीक है। अब देखो, जो फजल अली आयोग है वो छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को नकारता है। और होता क्या है जी, हैं, जब 1 नवंबर 1956 को क्या मध्य प्रदेश का गठन होगा तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया जाता है ना। लेकिन उससे पहले एक और दबाव बनाया जाता है 1956 में ही, है ना। एक और संस्था बनाते हैं ठाकुर प्यारेलाल की, यह दूसरी संस्था होगी छत्तीसगढ़ महासभा। क्या? छत्तीसगढ़ महासभा, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? सॉरी, ये छत्तीसगढ़ महासभा ठाकुर प्यारेलाल की नहीं है, खूबचंद बघेल की है ना। तो छत्तीसगढ़ जो महासभा है इसका गठन होता है डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। खूबचंद बघेल, ठीक है। क्लियर? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ? 1956 में। कब? एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले तो 28 जनवरी को याद रखना, ठीक है। क्या? 28 जनवरी को, है ना। किसका गठन होता है? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन होता है। कहाँ होगा जी? तो राजनांदगांव में ही होगा, राजनांदगांव, ठीक है। क्लियर? महासचिव इसके दशरथ चौबे रहते हैं, सदस्य केर भूषण और हरि ठाकुर होते हैं, ठीक है। तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल का था, है ना। कब वो हुआ जी? तो यहां पर देख सकते हो आप, है ना, कि क्या ये छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946, आजादी के 1 वर्ष पूर्व, है ना, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल करते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा बात। और इसके एग्जैक्ट 10 साल बाद, 1946 के 10 साल बाद 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा गठन होता है डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। अब देखो, छत्तीसगढ़ की इतनी जबरदस्त मांग के बावजूद 1 नवंबर 1956 को, है ना, मध्य प्रदेश का गठन होता है और छत्तीसगढ़ इसका क्या होता है जी? हिस्सा होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की मांग को नकार दिया जाता है और मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आप मैप को देख सकते हो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? मध्य प्रदेश का जब गठन होता है ना, तो देखो ये विंध्य प्रदेश है, इसको मिलाया जाता है। ये अलग अलग थे उस समय, ये सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा नहीं थे। ये मध्य भारत जो था, जिसे, है ना, क्या मध्य भारत प्रांत, इसको मिलाया जाता है। भोपाल रियासत, जो भोपाल स्टेट होता है, उसको मिलाया जाता है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या था, वो रियासत था। ये महाकौशल का जो क्षेत्र है ये है। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का कुछ क्षेत्र मिलाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, है ना। और उसके अलावा आपका छत्तीसगढ़, है ना, इसको मिलाकर क्या बनता है? मध्य प्रदेश बनता है। ठीक है, कब? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है जी, समझ में आ रहा है बात। लेकिन छत्तीसगढ़ पार्ट ए के अंतर्गत रहता है, ये ध्यान रखना, है ना। भले ही विंध्य प्रदेश पार्ट सी का हिस्सा रहता है ना। ठीक है, और पार्ट बी का हिस्सा रहता है मध्य भारत प्रांत, है ना, और ये तो रियासत था। ठीक है, तो ये अलग 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 थे, है ना। तो छत्तीसगढ़ जो है सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट ए का हिस्सा था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की मांग तो अस्वीकार कर दी गई, लेकिन अब भी संस्थागत प्रयास का दौर चालू रहेगा। और 1967 में, है ना, ठीक, कब? 1967। तो 1967 में, है ना, 16 जनवरी
है ना। ठीक, याद रखना जनवरी माह में ही हो रहा है। ठीक है, तो 16 जनवरी को क्या होता है कि राष्ट्रपति से ईदगाह चौक पर, है ना, क्या होता है, राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग को लेकर ईदगाह चौक जो रायपुर में है ना, यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाता है राष्ट्रपति के नाम पर। ठीक है, इसके अलावा होता क्या है, खूबचंद बघेल जो है ना, वो एक और संस्था स्थापना करते हैं। कौन सी संस्था स्थापना करते हैं? छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड पार्टी या भातृत्व संघ, है ना, ये दूसरा संस्था है। पहला संस्था उन्होंने कब स्टैब्लिश किया, यहाँ पर आप देखोगे, है ना, 1956 में, ऑलमोस्ट आफ्टर 11 और 10 ईयर्स, है ना, वो एक नई संस्था स्टैब्लिश करते हैं। कौन सी? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, खूबचंद बघेल के द्वारा। ये दूसरा संगठन है। 1956 में उन्होंने क्या बनाया? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, है ना। और 1967 में उन्होंने ऑलमोस्ट, है ना, इसमें 11 जोड़ दोगे तो 1967 मिल जाएगा आपको। क्या किया? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके उप संस्थापक कौन थे? बैरिस्टर छेदीलाल थे। उपाध्यक्ष जो थे वो द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। चंदूलाल चंद्राकर, प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप इसके सदस्य होते हैं। और इसकी प्रथम बैठक जो है कुर्मी बोर्डिंग रायपुर में 25 सितंबर 1967 को संपन्न होती है। ठीक है, देन 1975 के बाद, है ना, सभी पार्टियां एक होती हैं और एक सुनियोजित संघर्ष प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा बात? अब देखो 1977 1977, है ना, छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ बनता है। देखो, भले ही छत्तीसगढ़ अलग राज्य नहीं है, अभी तक भी अलग राज्य नहीं है, लेकिन लोगों ने, है ना, अपने तरफ से संस्थागत क्या किया, प्रयास किया कि हम छत्तीसगढ़ का नाम रखें। और इसी के तहत छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ बनता है 1977 में, है ना। ये कोई अलग राज्य का प्रयास नहीं था, अलग पहचान की प्रयास थी, है ना, अलग पहचान छत्तीसगढ़ को देने की प्रयास थी। तो 1977 में छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ बनता है शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। शंकर गुहा नियोगी, है ना। ठीक है, क्लियर। लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट थे, है ना, शंकर गुहा नियोगी, है ना। छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत काम किया, है ना, श्रमिकों को लेकर। 1979 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन होता है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, जस्ट आफ्टर क्या, 2 ईयर्स, है ना। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, है ना, ये भी किसके द्वारा स्टैब्लिश होता है? शंकर गुहा नियोगी के द्वारा, है ना। CGPSC उसे 1976 लेता है इसको, है ना, क्या, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का, है ना। ठीक है, लेकिन 1979 में स्टैब्लिश हुआ था। CMM बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, है ना। समझ में आ रहा है? तो छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ, CMSS, है ना, और CMM ये शंकर गुहा नियोगी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया क्रमशः 1977 और 79। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1980 में, है ना, महिलाओं को सामने करते हुए महिला मुक्ति मोर्चा का गठन किया। महिला मुक्ति मोर्चा किन्होंने? आपके शंकर गुहा नियोगी ने। ठीक है, ये मूलतः इनका मूल नाम धीरेश था, है ना। और 1965 में आनंद मार्ग छत्तीसगढ़ समाज की स्थापना इन्होंने की थी, है ना। और दल्ली राजहरा से, है ना, ये दल्ली राजहरा माइंस, वहाँ पर जो श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने इसकी स्थापना की 1977 में। ठीक है, और आगे चलकर आपको देखने को मिलता है 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा एक और संस्था बनती है जिसका नाम होता है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच।
तो देखो ये चार जो संस्थाएं हैं ये शंकर गुहा नियोगी से रिलेटेड हैं। छत्तीसगढ़ माई श्रमिक संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, महिला मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, है ना। ठीक है, क्लियर। और 1983 में ही एक और चीज हुई थी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन हुआ था। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसके द्वारा हुआ था? तो भाई संत पवन दीवान के द्वारा। संत पवन दीवान, है ना। ठीक है, कवि और संत थे। कौन? संत पवन दीवान, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़े। 1983 के बाद बेटा, है ना, 1983 के बाद 1990, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। इसका गठन होता है, कौन गठन करता है? चंदूलाल चंद्राकर। चंदूलाल चंद्राकर, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच, है ना, इसका गठन होता है ना। ठीक है, फिर 1991 में, है ना, छत्तीसगढ़ की बेमतरा विधानसभा सीट के प्रतिनिधि थे जनता दल के विधायक महेश तिवारी। उन्होंने एक अशासकीय संकल्प पारित किया, लेकिन प्रस्तुत किया, लेकिन पारित ना हो सका। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, शायद ही पूछे तुमको, है ना। फिर 1992 में सर्वदलीय प्रयास स्टार्ट होता है सभी दलों के द्वारा, है ना। तो सर्वदलीय मंच का गठन होता है ना, किसके लिए? छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु, है ना। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? चंदूलाल चंद्राकर होते हैं। अब देखो, अब चूंकि छत्तीसगढ़ की मांग इतनी प्रज्वलित हो चुकी थी कि अब विधायी प्रस्ताव स्टार्ट हो गए। यानी लोगों ने जब चुनकर, चूंकि सर्वदलीय मंच सभी लोगों का समर्थन था, सभी जो नेता थे उनका समर्थन था, तो भाई वो कहाँ लेके जाएंगे अपने मांगों को, है ना। चूंकि जनता को छत्तीसगढ़ चाहिए, जनता की मांग कहाँ रखेंगे आप? पार्लियामेंट में रखेंगे, है ना। ठीक है, या आप जिस भी संस्था जुड़े वहाँ। तो यहाँ के विधायकों ने विधायी प्रयास चालू किया। 1994 से अब 2000 तक का दौर जो है यही रहेगा, विधायी प्रयास का दौर, है ना। तो 1994 में, है ना, प्रदर्शन हुआ किसके सम्मुख? संसद भवन के सम्मुख, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा बात। और इसी प्रदर्शन के बाद 4 मार्च को क्या होता है? मध्य प्रदेश विधानसभा, ठीक है, यहां पर जो गोपाल परमार हैं ये अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? अशासकीय संकल्प। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं उनको पता होगा कि अशासकीय संकल्प क्या होता है ना। इनफॉर्मल क्या होता है? ये होता है, और शासकीय नहीं होता है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, क्या गवर्नमेंट के किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया गोपाल परमार के द्वारा, है ना, और ये पारित भी हो जाता है 18 मार्च को, है ना। ठीक है, 18 मार्च को ये पारित भी हो जाता है। क्लियर। इसके बाद 1995 में आज़ाद छत्तीसगढ़ फौज का अखंड धरना होता है छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु। देन 1995 1995 ठीक है, 1995 में क्या होता है? 9 अप्रैल को, है ना, दाऊ आनंद कुमार के नेतृत्व में अखंड धरना होता है ना। और इसी समय ही छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना होती है। इसकी छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान, ठीक है, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना होती है 1995 में। आचार्य सूर्यकांत झा, डॉक्टर मन्नू लाल यदू, डॉक्टर PL मिश्रा, डॉक्टर राम कुमार बिहार, केयूर भूषण, रमेश नैयर, ये इसकी स्थापना, यानी लेखक हैं, ये साहित्यकार हैं, साहित्यकारों का मंच बनता है ना। क्या साहित्यकार है ना। ठीक है, ये स्थापित करते हैं क्या? छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान, है ना।
1997 में छत्तीसगढ़ में महाबंद आयोजित होता है ना, कहाँ, 1997 में। फिर 1998 में क्या होता है भाई, अब होने हैं चुनाव, क्या, सेंट्रल चुनाव, केंद्रीय चुनाव होने हैं, है ना। तो दोनों पार्टियां क्या करती हैं, अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करती हैं, और लोकसभा चुनाव के दौरान सप्रे साला मैदान में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचते हैं तो वे घोषणा करते हैं कि आप मुझे 11 सीटें दीजिए, मैं आपको एक नया राज्य दूंगा, ठीक है। और ऐसा घोषणा करते हैं, भाजपा की सरकार भी बनती है। और इसके बाद है ना 25 मार्च को, है ना, राष्ट्रपति के अभिभाषण में, है ना, राष्ट्रपति के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है ना, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका जिक्र होता है। और इसके बाद 1 मई को क्या करते हैं, जो मध्य प्रदेश विधानसभा है ना, ये क्या करता है, शासकीय संकल्प पारित होता है इस मध्य प्रदेश विधानसभा में, किसके लिए, छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु, है ना। कब, 1998 में ही हो रहा है, मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित हो जाता है ना। और इसी समय ही छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा का गठन होता है ना, किसके द्वारा, विद्याचरण शुक्ल के द्वारा, छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा। कब हो रहा है जी, 1998, 1998 में, किसके द्वारा, विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि 1997 में या 1998 में ही 1 सितंबर को, कब, 1 सितंबर को, 1 सितंबर को राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाता है ना, कहाँ पर, आपका राज्य विधानसभा में। और पृथक राज्य के प्रस्ताव पर जो राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया था, है ना, उस पर चर्चा होती है ना। और इस दिन ही मध्य प्रदेश विधानसभा में, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो प्रस्ताव है मध्य प्रदेश पुनर्गठन, है ना, विधेयक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000, है ना, ये कौन पेश करते हैं, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ना, कौन, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल क्या करते हैं, ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को प्रस्तुत करते हैं राज्य विधानसभा में। और करीब 40 संशोधनों के पश्चात 2 अक्टूबर, हाँ, को हम, वो कहते हैं कि 2 अक्टूबर 1998 को राज्य का गठन कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके बाद भी यह जो चीज़ थी, इसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया तो जनता भड़केगी ही। तो 1999 में 25 मई को संसद का घेराव किया जाता है, संसद घेराव किया जाता है। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के जो क्या थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वहाँ पर पहुँचते हैं, है ना, विद्याचरण शुक्ल, अनेक विधायक, सांसद, नेता, सबकी गिरफ्तारी होती है, साहित्यकार सभी थे। लगभग 11,278 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं इस संसद घेराव में। सरकार फिक जाती है। 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ महाबंद भी आयोजित होता है, 20 जुलाई को, है ना, छत्तीसगढ़ महाबंद का आयोजन होता है फिर से, है ना, ठीक है। और महाबंद के आयोजन के पश्चात, है ना, सरकार क्या है, जागती है। और सन 2000 को, है ना, 20 जुलाई को, है ना, क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा, है ना, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है ना, जिसको छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक जो कहते हैं, है ना, ये लोकसभा में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में प्रस्तुत, कब, 20 जुलाई को, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी जो उस समय तत्कालीन उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री थे, वो पेश करते हैं इसको। 20 जुलाई को लोकसभा में किसको प्रस्तुत किया जाता है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को। और 31 जुलाई को क्या हो जाता है,
ये जो है लोकसभा से पास हो जाता है ना, ठीक, पास हो जाता है या पारित हो जाता है जिसे कहते हैं। पारित हो जाने के पश्चात हमको पता है कि कोई भी विधेयक, कानून तब बनेगा, एक्ट तब बनेगा, अधिनियम तब बनेगा जब वो दोनों सदनों से पास हो। अब लोकसभा से ये जो फाइल है वो पहुंचती है राज्यसभा। कब पहुंचती है? 3 अगस्त को। 3 अगस्त को राज्यसभा में ये क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है, ठीक है। 9 अगस्त को क्या करता है राज्यसभा भी, क्या करता है राज्यसभा भी इसे क्या कर देता है? पारित कर देता है ना, ठीक है। लेकिन एक संशोधन के पश्चात, वो संशोधन क्या था? सीटों से संबंधित जो सीट थे, है ना, राज्यसभा में सीट में जो संशोधन होगा, वो संशोधन करने का अधिकार केवल किसको है? राज्यसभा को। तो राज्यसभा सीटों में संशोधन करता है, सीटों संबंधित चीज़ें थी वो स्पष्ट करता है। और इसके पश्चात ये फाइल वापस से कहाँ से पहुँचती है? लोकसभा में पहुँचती है। और लोकसभा में 10 अगस्त को क्या किया जाता है? इसे स्वीकार कर लिया जाता है, वापस से इसको मान लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? और फिर क्या होता है भाई? कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होंगे। 25 अगस्त को राष्ट्रपति क्या करते हैं? इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, अनुमोदन हो जाता है राष्ट्रपति का। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो है अब मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम बन गया, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा बात? राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात CGPSC इस 25 अगस्त को क्या मानता है? 28 अगस्त मानता है, ठीक है। CGPSC बहुत बार इसको 28 अगस्त से आंसर लेता है, जबकि ये साफ साफ उस एक्ट, अधिनियम या राजपत्र को जब आप पढ़ेंगे, राजपत्र में प्रकाशित होता है तो पर साफ साफ मेंशन है कि भाई एक्ट नंबर 28 है, सन 2000 का 28वां अधिनियम है ना। और 25 अगस्त 2000 को यह राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया? अनुमोदित किया गया। अब अधिनियम तो विधेयक बन गया, विधेयक जो है अधिनियम बन गया, लेकिन अब राज्य का गठन भी होना है। तो राज्य का गठन कब होगा? तो भाई राज्य का गठन तभी होगा जब क्या होगा जी? आपका राज्य अस्तित्व में आएगा। तो 1 नवंबर सन 2000 को, है ना, क्या होता है? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है, ठीक है। कांग्रेस की सरकार थी, तो इसी आधार पर, है ना, यहाँ जितनी सीटें थी उसके आधार पर, है ना, ठीक है, बचे हुए 3 साल के कार्यकाल के लिए, है ना, सरकार का गठन होता है ना, सरकार का गठन होता है ना। आनन फानन में अजीत जोगी को बताया जाता है कि आप क्या हैं? अजीत प्रमोद कुमार जोगी। ये पहले CM बनते हैं छत्तीसगढ़ के, है ना। समझ में आ रहा बात? CM बनते हैं, है ना, आनन फानन में चीज़ें हो रही हैं तो CM बनते हैं अजीत प्रमोद कुमार जोगी, है ना जी। राज्यपाल कौन थे? DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय, ठीक है, क्लियर, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। और आपके चीफ जस्टिस, है ना, कौन बोलते हैं? WA सिसाक, ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा बात? क्लियर? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? तो अजीत प्रमोद कुमार जो कि CM बन गए, है ना, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें आपको स्पष्ट हुई, क्लियर है? अब देखो, अब देखिए, राज्य निर्माण के लिए, राज्य निर्माण के पश्चात देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु क्या कोई संविधान संशोधन किया गया? ये चीज़ ध्यान रखिए। किसी भी राज्य के निर्माण के लिए कोई भी संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 3 में वर्णित है कि भाई भारत का संसद चाहे तो किसी भी राज्य का क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है, राज्य के भीतर यानी देश के भीतर ही, है ना। किसी राज्य का निर्माण, उसकी सीमाओं में परिवर्तन, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता
है ना, अनुच्छेद 3 के तहत। तो छत्तीसगढ़ भी अनुच्छेद 3 के तहत एक नवीन राज्य बनता है। और छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु कुछ प्रमुख संगठन है जो पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठाकुर प्यारेलाल, है ना, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 में स्थापित होता है। जस्ट 10 साल बाद खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ महासभा का गठन करते हैं, है ना, 1956 में। इसमें अगर 11 जोड़ दोगे तो क्या होता है, 11 साल बाद 1967 में छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड पार्टी का गठन होता है। शंकर गुहा नियोगी जो है, मैं बताया कि CMM छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन करते हैं, है ना, क्लियर, 1982 में, है ना। छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा 1980 में, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच 1983 में, ठीक है, क्लियर है। और छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का गठन 1983 में संत पवन दीवान करते हैं। सर्वदलीय मंच जो है चंदूलाल चंद्राकर 1992 में गठित करते हैं। और विद्याचरण जो शुक्ल हैं छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति गठन करते हैं 1993 में, है ना। फिर अगर तत्कालीन समय प्रशासनिक स्थिति देखें छत्तीसगढ़ की, तो भाई यहाँ पर संभागों की संख्या कितनी है, 3 है ना। जिले उस समय थे 16, 96 तहसीलें थीं, विकास खंडों की संख्या 146 थी छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय। और नगर निगम कितने थे, 10 थे। कितने थे, 10 थे। फिर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है तो राजधानी बनती है रायपुर, उच्च न्यायालय बिलासपुर, ठीक है, देश में 19वां नंबर का। मुख्यमंत्री होते हैं दिग्विजय सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी को बनाया जाता है। राज्य में सरकार कांग्रेस की होती है। NDA की सरकार भाजपा और अन्य घटक दलों की, है ना। केंद्र में सरकार होती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते हैं तत्कालीन समय में। राष्ट्रपति होते हैं KR नारायण और गृह मंत्री होते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। और जब राज्य बनता है तो जिलों की स्थिति कुछ आपको इस तरह से दिखती है ना। बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग, 3 संभाग थे। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें, है ना, तो बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जसपुर, कोरिया, सरगुजा, रायपुर और धमतरी, सरगुजा तक, यानी लगभग 7 जिले जो हैं, है ना, ये किसमें थे आपके, यहाँ तक का जो हिस्सा है ये वाला, है ना। अगर हम मार्किंग करें तो देखो ये आपका बिलासपुर संभाग था और ये आपका रायपुर संभाग था, ठीक है। और बस्तर संभाग, ये कुछ स्थिति ऐसी कुछ दिखती है आपको। रायपुर संभाग के अंतर्गत 6 जिले थे और बस्तर संभाग के अंतर्गत 3 जिले थे, जिसमें केवल बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा अस्तित्व में था उस समय, ठीक है। तो इस तरह से ये छत्तीसगढ़ राज्य गठन का इतिहास और छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय की स्थिति को हमने देखा, है ना। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि इसे और लोगों तक फैलाना चाहिए, है ना, तो उसको शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए और बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है। चलिए तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।